Friends, in this video we will discuss about what is radius bone. Radius bone. Radius is the lateral bone of the forearm. We will understand with the help of this diagram. This is the arm region. This is the humerus, radius, and the ulna. The humerus. This is the arm, and this is the forearm. So the arm region of the upper limb consists of the humerus, and the forearm region of the upper limb consists of the two bones, that is the ulnar bone and the radius bone. The radius bone is present on the lateral side and the ulnar bone is present on the medial side. So the radius bone is the lateral bone of the forearm. Radius bone consists of the three ends, the upper end, the lower end, and the shaft. We will understand this with the help of this diagram. This is the upper end. This whole portion is the upper end. This is the shaft region. This whole portion is the shaft region, and this is the lower end of the radius bone. So upper end consists of the head of the radius, the neck of the radius, and the radial tuberosity. First we will understand the side determination. What is the side determination? The upper end is having a disc shaped head while lower end is expanded with the styloid process. Side determination की क्या? What is the meaning? See, अगर हमें अपर एंड को लोअर एंड से डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें उस देखने पड़ेंगे उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो अगर हम अपर एंड की बात करें तो उसमें हमें क्या दिखता है? एक राउंडेड एरिया दिखता है. इस डायग्राम में हमें दिख रहा है ये राउंडेड एरिया है जो कि हेड ऑफ द रेडियस फॉर्म कर रहा है. सो अपर एंड इज हैविंग अ डिस्क शेप्ड हेड वाइल द लोअर एंड इज एक्सपैंडेड विद द स्टाइलॉइड प्रोसेस. लेकिन अगर हमें लोअर एंड देख रहे हैं तो ये यहाँ से एक्सपैंड हो रहा है, ना कि ये राउंडेड प्रेजेंट है. कि ये जो पोर्शन होता है, ये जो आप देख रहे हो, ये थोड़ा अपर है बोन का और ये थोड़ा लोअर पार्ट है बोन का. सो ये जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं हम स्टाइलॉइड प्रोसेस. सो द लोअर एंड इज एक्सपैंडेड वाइल विद द स्टाइलॉइड प्रोसेस. अब हम बात करेंगे कि मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर में क्या डिफरेंस होता है. सो ये जो रेडियस बोन होती है इसमें जो मीडियल बॉर्डर होता है वो बहुत शार्पेस्ट होता है. तो शार्पेस्ट बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट इज़ द मीडियल बॉर्डर. सो शाफ्ट में जो सबसे शार्पेस्ट बॉर्डर होता है वो होता है हमारा मीडियल बॉर्डर. क्लोज टू नेक इज प्रेजेंट द रेडियल ट्यूबिरोसिटी. अगर हम नेक के क्लोज में देखें, ये है नेक ऑफ द रेडियस. अगर इसके क्लोज में देखें तो हमें एक रेडियल ट्यूबिरोसिटी दिखती है. ट्यूबिरोसिटी मतलब एक प्रोमिनेंस होती है, दैट इज़ द बोनी प्रोमिनेंस, जो कि हमें इजीली एग्जामिन हम बोन पे कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी ऐसे प्रोमिनेंट होती है बाहर की तरफ बोन के. अब ये जो रेडियल ट्यूबिरोसिटी होती है, अगर हम इसकी, ये हमारा है इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रेडियस बोन, ये हमारी इसकी मीडियल साइड और ये हमारी इसकी लेटरल साइड. दिस इज़ द मीडियल साइड एंड दिस इज़ द लेटरल साइड. अब हम देखते हैं ये जो रेडियल ट्यूबिरोसिटी होती है इसमें अगर हम एंटीरियर एस्पेक्ट पे देखें तो ये जो रेडियल ट्यूबिरोसिटी है स्मूथ होती है. लेकिन अगर हम इसी रेडियल ट्यूबिरोसिटी को हम इस बोन को बैक से देखें तो ये जो रेडियल ट्यूबिरोसिटी होती है ये हमें रफ दिखती है बैक पे. ये हमें रफ दिखती है बैक पे. अब हम देखेंगे कि फीचर्स, अब हम देखेंगे इसके फीचर्स क्या होते हैं. एक एक करके हम देखेंगे अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड के फीचर्स. फर्स्ट इज द अपर एंड. हेड इज डिस्क शेप्ड एंड कवर्ड बाय अ हाइलिन कार्टिलेज. सो जो हेड होता है हमारा वो डिस्क शेप होता है, इट इज़ डिस्क शेप, और ये हाइलिन कार्टिलेज से कवर होता है. जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो हमारा साइनोवियल जॉइंट में प्रेजेंट होता है. जो साइनोवियल जॉइंट होता है वो हमारे दो बोन्स के जॉइंट के बीच में होता है. तो जो ये हाइलिन कार्टिलेज है ये हमारा इस हेड ऑफ द रेडियस को कवर करता है. ये क्या करता है कि दो जॉइंट के जो बीच में मूवमेंट होती है उसको असिस्ट करता है हाइलिन कार्टिलेज. सो हेड इज डिस्क शेप्ड एंड कवर्ड बाय अ हाइलिन कार्टिलेज. अपर एंड की बात करें अभी हम, और हैज़ सुपीरियर कनकेव सरफेस विच आर्टिकुलेट्स विद द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस. सो अगर हेड की बात करें तो हेड में एक ये सुपीरियर, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये पोर्शन एक सुपीरियर कनकेव सरफेस होता है, जो कि ये जो सरफेस, ये शैलो कनकेव टाइप सरफेस होता है जो कि हमारी जो ह्यूमरस बोन होती है, ये जो हमारी ह्यूमरस बोन होती है, इस ह्यूमरस बोन पे एक एरिया होता है, इसको बोलते हैं हम कैपिटुलम. इस कैपिटुलम पे जाके ये जो कनकेव सरफेस है जो रेडियस का है ये जाके आर्टिकुलेट कर जाता है. सो द सर्कमफरेंस ऑफ द हेड इज़ ऑल्सो आर्टिकुलर. Circumference of the head is also articular. It fits into the socket formed by the radial notch of the ulna, annular and the annular ligament forming the supra-radio-ulnar joint. So ये जो हेड का सर्कमफ्रेंस है ये नहीं, ये तो एक तो कनकेव पार्ट हो गया जो कि ह्यूमरस के साथ, क्योंकि ऊपर तो ह्यूमरस बोन जॉइंट बनाएगी तो ह्यूमरस के साथ जॉइंट बनाता है विद द हेल्प ऑफ द कैपिटुलम एरिया विच इज़ प्रेजेंट ऑन द ह्यूमरस बोन.
लेकिन ये जो पूरा हेड ऑफ द रेडियस है ये भी जॉइंट फॉर्म करता है। अगर हम इसके मीडियल साइड पे हैं तो हमें यहाँ पे अल्नर बोन दिखेगी। तो अल्नर बोन हमारी इस बोन पे, इस हेड ऑफ द रेडियस पे एक अल्नर नॉच प्रेजेंट होती है। ऐसे एक यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखेंगे हम, यहाँ पे ये हमारा हेड ऑफ द रेडियस, अगर यहाँ पे देखें तो एक अल्नर नॉच प्रेजेंट होती है। ये जो रेडियस बोन है, ये जो अल्नर बोन है ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाती है, ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाती है इस हेड ऑफ द रेडियस के। ये अल्नर बोन यहाँ पे अटैच हो जाती है। सो इट फिट्स इनटू अ सॉकेट फॉर्म्ड बाय द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना। सो ये जो हेड ऑफ द रेडियस है ये फिट हो जाता है बाय द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना के रेडियल नॉच पे, एंड एन्यूलर लिगामेंट फॉर्मिंग द सुप्रा रेडियो अल्नर जॉइंट। तो वो क्या बनाता है, सुप्रा रेडियो अल्नर जॉइंट फॉर्म हो जाता है, क्योंकि ऊपर जो हेड है रेडियस का वो रेडियल नॉच उस हेड पे, जो हेड है वो रेडियल नॉच पे अटैच होगा जो कि अल्ना पे प्रेजेंट है, वो उससे क्या बनाता है, सुप्रा रेडियो अल्नर नॉच फॉर्म कर देता है। हमने फीचर्स में अभी अपर एंड पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे शाफ्ट के बारे में। सो शाफ्ट रीजन इज़ द दिस रीजन ऑफ द बोन। सो शाफ्ट में हमारे 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सर्फेसेस होते हैं। पहले हम बॉर्डर्स के बारे में बात करेंगे। शाफ्ट में हमारे 3 बॉर्डर्स होते हैं जिसको कहते हैं एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर। हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ये हमारा है एंटीरियर व्यू ऑफ द रेडियस बोन, ये हमारी शाफ्ट रीजन है। शाफ्ट रीजन में हमें एक एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म होती हुई दिखती है, इसको कहते हैं हम, ये जो लाइन जा रही है ये है हमारी एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज द anterior border, and this is the medial border, this portion is the medial border। अब हम पोस्टीरियर बॉर्डर को देखते हैं। ये जो मैंने ये डायग्राम है ये है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रेडियस बोन। सो दिस इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर। इसको हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम बात करेंगे एंटीरियर बॉर्डर के बारे में। एक्सटेंड्स फ्रॉम इंटीरियर मार्जिन ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी टू द स्टेलॉइड प्रोसेस। ये जो हमारा इंटीरियर बॉर्डर है ये रेडियल ट्यूबरोसिटी की जो इंटीरियर मार्जिन होती है, ये जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है बैकवर्ड भी जाती है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में भी जाती है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें ये जो पोस्टीरियरली है ये इसको बोलते हैं हम रेडियल ट्यूबरोसिटी। हम ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देख रहे हैं। जो इंटीरियर एस्पेक्ट होता है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट की मिरर इमेज होती है। तभी ये देखिए ये जो पार्ट है ये है स्टेलॉइड प्रोसेस। अगर हम इसको बैक कर देंगे इस बोन को तो ये स्टेलॉइड प्रोसेस इस साइड आ जाएगा और रेडियल ट्यूबरोसिटी इस साइड आ जाएगी, तो ये बैक पोर्शन है। तो जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है, रेडियल ट्यूबरोसिटी से इंटीरियर एस्पेक्ट में ये जो एक्सटेंड कर रही है लाइन, इसको हम कहते हैं इंटीरियर बॉर्डर। इट इज़ ऑब्लिक इन अपर हाफ ऑफ द शाफ्ट एंड वर्टिकल इन द लोअर हाफ। तो ये जो बॉर्डर्स हैं हमारे शाफ्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इंटीरियर बॉर्डर की बात करें तो अगर हम ऊपर से इसको देखते हुए आ रहे हैं तो ये ऑब्लिक जा रहा है, फिर ये नीचे आके वर्टिकल हो रही है लाइन। सो इस शाफ्ट की अपर हाफ में ये जो इंटीरियर बॉर्डर है ये ऑब्लिकली होता है, मींस ऐसे ऑब्लिक लाइन टाइप आता है। फिर ये जब नीचे जाता है तो ये लोअर हाफ ऑफ द शाफ्ट में ये वर्टिकल हो जाता है, ये वर्टिकल आ जाती है लाइन। सो इंटीरियर बॉर्डर देन ऑब्लिक पार्ट इज कॉल्ड एज द इंटीरियर ऑब्लिक लाइन। सो जो ऑब्लिक पार्ट होता है दिस इज द ऑब्लिक पार्ट, इसको बोलते हैं हम इंटीरियर ऑब्लिक लाइन। तो इंटीरियर बॉर्डर इज प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रेडियल बोन, दिस इज द इंटीरियर बॉर्डर। Now we will understand the posterior border. It is the mirror image of the interior border. So जो posterior border होती है वो mirror image होती है interior border की। अगर posterior border की बात करें तो मतलब वो border कहाँ present है, posteriorly present है bone के। तो हम ये posterior aspect of bone है। तो ये जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है ये बैकवर्ड भी प्रेजेंट है। तो ये जो रेडियल ट्यूबरोसिटी के बैक से ये जो लाइन आती है ये होती है हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर। इट इज़ क्लियरली डिफाइंड ओनली इन इट्स मिडल 1/3। ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है ये सिर्फ हमें मिडल शाफ्ट में जो मिडल एरिया होता है, अगर हम पोस्टीरियर देखें तो ये एरिया और ये यहाँ तक का एरिया शाफ्ट रीजन हो गया। सो ये जो शाफ्ट रीजन है इसमें जो मिडल 1/3 पोर्शन है उसमें ही हमें जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो प्रोमिनेंट दिखता है, ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता है। सो अपर ऑब्लिक पार्ट इज कॉल्ड एज द पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। सिमिलरली जैसे हमने इंटीरियर की बॉर्डर की बात करी ऐसे ही हम पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें तो पोस्टीरियर बॉर्डर में जो ये अपर ऑब्लिक लाइन है इसको हम बात करेंगे शाफ्ट के मीडियल बॉर्डर के बारे में। मीडियल बॉर्डर इज द शार्पेस्ट पार्ट ऑफ द 3 बॉर्डर्स। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द रेडियल ट्यूबरोसिटी above to the posterior margin of the ulnar notch below। so जो medial border होता है अगर हम इस डायग्राम में देखें तो this is the medial border, this is the medial border of the रेडियस बोन। ये जो मीडियल बॉर्डर होता है ये एक्सटेंड करता है इस रेडियल ट्यूबरोसिटी से, इस रेडियल ट्यूबरोसिटी से एक्सटेंड करता है और ये बैकवर्ड चला जाता है अब
it extends from the radial tuberosity above to the posterior margin of the ulnar notch below. So जो अल्नर नॉच है, अल्नर नॉच क्या होती है कि जो हमारी अल्ना बोन है, हमारे अल्ना बोन में ऊपर जो हेड का रीजन होता है वो हमारा अल्नर बोन से अल्नर बोन की रेडियल नॉच पे जाके अटैच होकर सुप्रा रेडियो अल्नर जॉइंट में आता है. लेकिन हमारी इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट भी होता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी रेडियस बोन होती है उस पर अल्नर नॉच प्रेजेंट होती है, नीचे की तरफ अल्नर नॉच प्रेजेंट होती है, जो कि ऐसे नीचे की तरफ हमारी इस बोन पे ऐसे अल्नर नॉच प्रेजेंट होती है, जो कि जो हमारी दूसरी अल्नर बोन होती है वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाती है. This ulnar bone attached to the ulnar notch which is present on the radius bone of the lower end. So ये जो medial border होता है ये extend करता है, radial tuberosity extend करते करते हमारी इस अल्नर नॉच की जो पोस्टीरियर मार्जिन है, ये अल्नर नॉच बैकवर्ड भी जाती है इस बोन के, पोस्टीरियर मार्जिन है उसमें जाके ये एक्सटेंड करके ये अटैच होती है वहाँ पे, मीडियल बॉर्डर वहाँ तक ये एक्सटेंड करती है. अब हम बात करेंगे सरफेसेस के बारे में. सरफेसेस के बारे में इंटीरियर सरफेस, 3 सरफेसेस होते हैं, एक तो इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड द लेटरल सरफेस. सो ये जो इंटीरियर सरफेस होता है इट लाइज बिटवीन द इंटीरियर बॉर्डर एंड द इंटरऑसियस बॉर्डर. जो इंटरऑसियस बॉर्डर होता है, जो हमारा मिडल बॉर्डर होता है, उसको हम इंटरऑसियस बॉर्डर भी कहते हैं. अगर हम इंटीरियर सरफेस की बात करें सो दिस वन इज़ द इंटीरियर सरफेस. दिस इंटीरियर सरफेस लाइज बिटवीन द इंटीरियर border and the interosseous border is the medial border. Interosseous border is the medial border. So medial border and the interior border consist of the interior surface. So next is the posterior surface. The posterior surface lies between the posterior and the interosseous border. जो posterior surface होता है वो posterior और interosseous border के बीच में present होता है. सो ये जो हमारा पोस्टीरियर सरफेस होता है, क्योंकि पोस्टीरियरली प्रेजेंट, पोस्टीरियर है तो मतलब ये हमारी रेडियस बोन के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा. सो दिस इज़ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बोन. सो दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर विच इज़ एन इंटरऑसियस बॉर्डर एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर. अगर हम पोस्टीरियर लिखें बोन के तो इस मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में हमारा पोस्टीरियर सरफेस होता है, जो हमारे रेडियस बोन के बैक में प्रेजेंट होता है, जो कि मीडियल और पोस्टीरियर बॉर्डर. अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस के बारे में. जो हमारा लेटरल सरफेस होता है इट लाइज बिटवीन द इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर. इट शोज़ द रफन एरिया इन इट्स मिडल पार्ट. अगर हम लेटरल बॉर्डर की बात करें तो लेटरल बॉर्डर किस में लाई करता है, इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में. सो ये हमारा है इंटीरियर बॉर्डर, दिस इज़ द इंटीरियर बॉर्डर. अगर हम बैक की तरफ जाएँ तो ये हमारा है पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस वन इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर. सो इस इंटीरियर बॉर्डर की ये जो सरफेस है ये हमारा पोस्टीरियरली भी जाएगा, क्योंकि पोस्टीरियरली जाके ये रेडियल ट्यूबरोसिटी पोस्टीरियरली जाके ऐसे एक बॉर्डर बना रही. सो ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है इसको कहते हैं हम लेटरल सरफेस ऑफ द रेडियस बोन, दैट इज़ द शाफ्ट रीजन ऑफ द रेडियस बोन. लोअर एंड of the radius, this I have drawn the diagram. This is the lower end of the radius. So lower end is the widest part of the bone. जो हमारी रेडियस बोन होती है उसका जो लोअर एंड होता है वो सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइड होता है वो. इट हैज़ 5 सर्फेसेस. हमें रेडियस बोन में 5 जो उसकी लोअर एंड होता है उसमें 5 सरफेसेस देखने को मिलती हैं. पहले होती है मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, द इंटीरियर सरफेस एंड द पोस्टीरियर सरफेस. अब हम इसको एक एक करके देखेंगे. मीडियल सरफेस, द मीडियल सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द अल्नर नॉच फॉर द हेड ऑफ द अल्ना. सो मीडियल सरफेस ये है हमारी डायग्राम में, दिस इज़ द मीडियल सरफेस. ये मीडियल साइड होगी, ये लेटरल साइड होगी. तो जो मीडियल सरफेस होती है हमारी, इस मीडियल सरफेस पे हमारी एक नॉच होती है, नॉच, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अल्नर नॉच. जो हमारी अल्ना बोन है, दिस इज़ जैसे अल्ना बोन. जो अल्ना बोन का जो ये जो हेड रीजन होता है वो हमारी रेडियस की जो नॉच, यहाँ पे मीडियल सरफेस में नॉच प्रेजेंट होती है, उसमें जाके ये अटैच हो जाता है. इस रेडियस बोन के अल्नर नॉच पे ये जाके अटैच हो जाता है. तो हमारे मीडियल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारे मीडियल सरफेस पे ये एक अल्ना नॉच प्रेजेंट होती है, जिसमें कि जो अल्नर बो है वो हमारी आके उसका हेड यहाँ पे अटैच हो जाता है रेडियस बोन के साथ. और ये क्या बनाता है, हमारा इन्फीरियो रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है. और ऊपर क्या बना रहा था, वो सुपीरियो रेडियो अल्नर जॉइंट फॉर्म कर रहा था. अब हम देखेंगे लेटरल सरफेस के बारे में. तो लेटरल सरफेस इज़ प्रोलॉन्ग डाउनवर्ड्स
टू फॉर्म द स्टाइलॉइड प्रोसेस। इसमें देखें हम डायग्राम में, तो जो लेटरल सरफेस है हमारा रेडियस बोन का, वो नीचे की तरफ प्रोलॉन्ग होता है, डाउनवर्ड्स प्रोलॉन्ग, क्योंकि ये हमारा थोड़ा अपर साइड पे प्रेजेंट है और ये थोड़ा नीचे की साइड पे प्रेजेंट है। ये हमारा लेटरल सरफेस होता है। ये जो लेटरल सरफेस होता है ये हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस बनाता है। क्या बनाता है? स्टाइलॉइड प्रोसेस। इसको कहते हैं हम स्टाइलॉइड प्रोसेस। सो लेटरल सरफेस इज प्रोलॉन्ग डाउनवर्ड्स टू फॉर्म द स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब हम बात करते हैं इन्फीरियर सरफेस के बारे में। ये जो मैंने पोर्शन बनाया ये हमारा है इन्फीरियर सरफेस। दिस इज द इन्फीरियर सरफेस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस बोन। इन्फीरियर सरफेस बियर्स अ ट्रायंगुलर एरिया ऑफ स्केफॉइड बोन एंड अ मीडियल कॉन्डैंगुलर एरिया फॉर द ल्यूनेट बोन। अगर हम लोअर एंड पे देखें उसके जो इन्फीरियर सरफेस है उसमें हमें दो ऐसे डिप्रेशंस दिखते हैं, जिसमें कि ये जो एरिया है जो कि लेटरल साइड पे प्रेजेंट है ये ट्रायंगुलर एरिया होता है। इट इज़ अ एरिया फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द स्केफॉइड बोन के आर्टिकुलेशन में ये एरिया हेल्प करता है आर्टिकुलेट करने में, जो कि ट्रायंगुलर एरिया होता है। और ये जो एरिया होता है जो मिडिल साइड पे प्रेजेंट होता है ये होता है हमारा कॉन्डैंगुलर एरिया। दिस इज़ द एरिया फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द ल्यूनेट बोन। ये जो हमारी ल्यूनेट और स्केफॉइड बोन होती है ना, ये दोनों बोन्स हमारी कार्पल बोन्स होती हैं जो कि रिस्ट बोन होती है। तो ये दोनों बोन्स यहाँ पे अटैच हो जाती है। एक कॉन्डैंगुलर एरिया पे होती है और एक होती है हमारी ट्रायंगुलर एरिया पे। तो ये इन्फीरियर सरफेस पे ये दोनों एरियाज प्रेजेंट होते हैं। दिस सर्फेस टेक पार्ट इन द फॉर्मिंग द रिस्ट जॉइंट। तो जो इन्फीरियर सरफेस होता है वो रिस्ट जॉइंट को फॉर्म करने में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे इंटीरियर सरफेस के बारे में। इज इन द फॉर्म ऑफ अ थिक प्रोमिनेंट रिज। जो हमारा इंटीरियर सरफेस होता है दिस इज़ द इंटीरियर सरफेस। ये जो हमारा इंटीरियर सरफेस होता है ये हमारा इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रेडियस बोन की सबसे प्रोमिनेंट होता है, मतलब ये थोड़ी उठी हुई होती है बोन ऊपर से, प्रोमिनेंट रिज होती है ये इंटीरियर सरफेस। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर सरफेस के बारे में। So, posterior surface presents 4 grooves for the extensor tendons, जो हमारा posterior surface होता है। So, अगर हम बात करें posterior surface के बारे में, so posterior surface कहाँ होगा? हमारी रेडियस बोन की पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होगा। ये तो हमारा इंटीरियर एस्पेक्ट है रेडियस बोन का। अगर हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट देखें रेडियस बोन का तो ये होगा हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ रेडियस बोन। सो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ रेडियस बोन में ऐसे 4 ग्रूव्स होती हैं, जिसमें क्या होता है एक्सटेंसर टेंडन्स जाके ज्वाइन कर जाते हैं इन दोनों चारों ग्रूव्स पे। सो ये जो ग्रूव्स होती हैं, ग्रूव्स क्या होता है? ग्रूव्स होती हैं अ लॉन्ग डीप लाइन दैट इज़ कट इन द सरफेस। ये क्या होता है कि डीप लाइंस होती हैं। दिस इज़ द डीप लाइंस, मतलब ये अंदर तक ऐसे डीप होती हैं बहुत, जो कि एक कट बना देती हैं बोन पे। 4 होती हैं जिसमें कि हमारी एक्सटेंसर टेंडन्स ज्वाइन कर जाती हैं। सो पोस्टीरियर सरफेस प्रेजेंट 4 ग्रूव्स फॉर द एक्सटेंसर टेंसर ग्रूव्स अ लॉन्ग डीप लाइन दैट इज कट इन द सरफेस। सो हमारी लोअर एंड पे रेडियस बोन की 5 सरफेस होती है, मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस, इंफीरियर सरफेस, इंटीरियर सरफेस एंड द पोस्टीरियर सरफेस। Do like, share and subscribe to my channel.